वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चा, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं निबंध, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है। यूपी बोर्ड एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है। तो ये जो निबंध है वो किस पे है? शिक्षा का महत्व। देखिए, शिक्षा का महत्व पे निबंध तो हम लाए हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में अगर शिक्षा का महत्व न दे करके शिक्षा पर, ठीक, विद्यालय में शिक्षा का महत्व ऐसे दे दे तो वहाँ पर भी इस निबंध को आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है हमारा जो वो है प्रस्तावना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखेंगे। देखिए, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। सेम इसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम में भी लिखिएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है तो क्या हमें शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में सफल होना है तो यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करती है। जीवन के कठिन चुनौतियों को सामना करने में क्या करती है? ये सहायता करती है। शहरों में शिक्षा प्राप्त कर पाना आसान है, लेकिन क्या आपने क्षेत्रों की उन नन्ही बेटियों का सोचा है जो कम उम्र में ही शिक्षा से वंचित कर दी जाती हैं? देखिए, शहर में तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा रोक टोक नहीं होता है, लेकिन जो गांव की बेटियां होती हैं उन्हें क्या है? शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि लोग बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उसके बाद जो है कि पैसा भी कुछ मजबूरी होता है। जो कम उम्र में ही शिक्षा से वंचित कर दी जाती हैं। भारत ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए, इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या है? बहुत से जो है कि अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि क्या हो, कोई भी शिक्षा से वंचित न रह पाए। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ? प्रस्तावना हुआ। क्या है? यह लोगों की सोच को सकारात्मक विचार लाकर बदलती है। लोगों की सोच को क्या करती है? सकारात्मक बनाती है। शिक्षा जो होती है वो लोगों के सोच को ये सकारात्मक बनाती है। क्योंकि देखिए, जहाँ अनपढ़ लोग होते हैं वहीं पे अगर क्या पढ़े लिखे अगर शिक्षित लोग हों तो दोनों का विचार देखिए आप बिल्कुल अलग अलग देखेंगे। शब्द एक ही रहेगा, लेकिन दोनों क्या करेंगे? अर्थ दोनों का अलग अलग रहेगा। जो अनपढ़ लोग होंगे वो नकारात्मक निकालेंगे विचार, लेकिन वही जो शिक्षित होंगे वो क्या? सकारात्मक विचार निकालेंगे। आगे देखिए, और नकारात्मक विचार को हटाती हैं। बचपन में ही हमारे माता पिता मस्तिष्क को शिक्षा की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, हमारे माता पिता जो होते हैं वो क्या? सबसे बड़ा भूमिका शिक्षा के प्रति वही निभाते हैं बच्चों के लिए। ठीक, आगे देखिए, वे प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था में हमारा दाखिला कराकर हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। देखिए, हर माता पिता चाहते हैं कि क्या उनका बच्चा अच्छा से शिक्षा ग्रहण कर पाए। जहाँ उनका एडमिशन हो, दाखिला कराया जाए, वहाँ अच्छा शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, अच्छे से उनकी पढ़ाई हो। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने का सबसे अच्छे तरीके अखबारों को पढ़ना। देखिए, शिक्षा को बढ़ाने का तरीका क्या है? अखबारों को पढ़ना। आपके घर में जो है कि डेली अखबार आते ही होंगे, ठीक, तो आप क्या कीजिए? डेली अखबारों को पढ़िए। जो जैसे जिन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अखबार पढ़ना चाहिए। टीवी पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखना। टीवी पर जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होते हैं उन्हें देखना चाहिए। अच्छे लेखकों की किताब पढ़ना आदि। अच्छे लेखकों की किताब पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है? हमारा ज्ञान बढ़ता है। देखिए, डेली न्यूज़पेपर में, अखबार में जो है कि एक नया क्या होता है कि एक नया टेक्नोलॉजी के बारे में बात सुनने को मिलता है। तो अखबार से हमें क्या है? बहुत ही ज़्यादा लाभ है। जितना अखबार पढ़ेंगे उतनी हमें नई टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी।
शिक्षा हमें अधिक सभ्य और बेहतर शिक्षित बनाती है। शिक्षा क्या हमें सभ्य और शिक्षित रूप से सही करता है। देखिए आगे है हमारा शिक्षा की मुख्य भूमिका। शिक्षा की भूमिका क्या है? आजकल शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत तरीके हैं। देखिए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या है, आजकल बहुत सारे तरीके आ गए हैं। शिक्षा का पूरा तंत्र अब बदल दिया गया है। शिक्षा का जो पूरा तंत्र है वो पूरी तरह से जो है कि शिक्षा को बदल दिया गया है। ऑनलाइन कोचिंग भी आ गए हैं। जगह जगह पे हमें क्या हो रहा है, ट्यूशन के लिए जो है कि टीचर अवेलेबल हो जा रहे हैं। ऑनलाइन भी कोचिंग है। उसके बाद देखिए हम अब 12वीं कक्षा के बाद दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से नौकरी के साथ ही पढ़ाई भी कर सकते हैं। देखिए आजकल की शिक्षा ऐसी हो गई है कि हम पढ़ाई के साथ साथ क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम में वर्क भी कर सकते हैं। ये आपको हर जगह मोबाइल पे अवेलेबल मिलेगा। बस अपना पता डालिए, सबमिट कीजिए और आपके पास क्या होगा, कॉल, कंपनी की तरफ से कॉल ऑटोमेटिक आएगा कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं, और आपको जो है कि अच्छे खासे पेमेंट भी दिए जा रहे हैं उसके लिए। तो क्या है कि शिक्षा प्राप्त करना अब बहुत महंगी नहीं है। आप साइड से अपना वर्क करके कुछ पैसे कमा सकते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। शिक्षा बहुत महंगी नहीं है। कोई भी कम धन होने के बाद भी अपना पढ़ाई जारी रख सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास भले ही धन कम हो, लेकिन क्या है, अपनी पढ़ाई को वो जारी रख सकता है। क्योंकि देखिए जारी रखने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, शिक्षा जारी रखना। अगर शिक्षा वो जैसे कि आप YouTube पे देख रहे हैं, YouTube से भी शिक्षा बहुत ज़्यादा जो आपको चाहिए आजकल वो अवेलेबल हो जा रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा AI आया है, AI जो भी जानकारी चाहिए, जहाँ से AI पे जाइए आपको तुरंत जानकारी मिलेगी। तो शिक्षा क्या है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं रह गई है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम आसानी से किसी बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में बहुत कम शुल्क पर प्रवेश ले सकते हैं। देखिए आजकल कॉलेज भी ऐसे आ गए हैं जहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं लग रहा है। सरकार क्या किया है वहाँ पे कि बहुत कम शुल्क में हो जा रहा है। सरकार ऐसे कॉलेज अवेलेबल करवाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे पढ़ने में टैलेंटेड हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या सरकार उनके लिए फ्री कॉलेज भी निकाला है। जैसे आप अब टैलेंट है आपके अंदर, आप कोई भी जो है कि पेपर क्वालिफाइड कीजिए, उसके बाद आपको सरकार क्या करेगा, फ्री में पढ़ाएगा। ऐसे विश्वविद्यालय खुल चुके हैं जहाँ पे सरकार फ्री पढ़ाई अवेलेबल किया है। उसके बाद आगे देखिए, अगला हमारा जो है टॉपिक वो है, अगला हेडिंग, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ धन है। शिक्षा किस प्रकार से हमारा सर्वश्रेष्ठ धन है, चलिए देखते हैं। विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और कोई ना ही छीन सकता है। देखिए विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना ही चोर चुरा सकता है और ना ही इसे कोई भी छीन सकता है। यह ऐसा एकमात्र धन है जो बांटने पर कम नहीं होता है, बल्कि वो क्या करता है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। देखिए शिक्षा अगर हमारे पास है तो हम उसको क्या करें, बांटे। शिक्षा बांटने से आपको क्या होगा, आपकी शिक्षा और बढ़ेगी। शिक्षा बांटने से प्रैक्टिस होगा आपका। देखिए कुछ लोग होते हैं कि चलो हमको पता है शिक्षा के बारे में कुछ भी, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अगला को पता न चले। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए बच्चों को। देखिए शिक्षा आपके पास है, उसको बांटते रहिए। आपका क्या होगा, वहाँ प्रॉफिट होगा, दिन प्रतिदिन आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। हो सकता है आपको उसमें से कुछ जानकारी ना हो, तो जिसे आप बता रहे हैं वो आपको जानकारी दे दे। आगे देखिए, यह एक मात्र धन है जो बांटने पर कम नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत बढ़ता ही जाता है। हमने देखा होगा कि हमारे समाज में जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनका एक अलग ही मान सम्मान होता है। देखिए जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उन्हें लोग क्या बड़े गर्व के साथ पूछते हैं, बड़े गर्व से उन्हें सम्मान के साथ क्या करते हैं, पूछते हैं उन्हें। और
लोग उन्हें हमारे समाज में ऊंचा पदवी देते हैं। देखिए लोग क्या करते हैं, समाज में उन्हें ऊंचा पदवी देते हैं, इज्जत देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वह साक्षर हो, प्रशिक्षित हो। इसलिए आज के समय में हमारे जीवन में पढ़ाई का बहुत अधिक महत्व हो गया है। देखिए हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि उसे लोग क्या करें, सम्मान के साथ पूजे, इज्जत के साथ उन्हें पूजे, उनकी आदर करें। हर कोई चाहता है। अगर इन सब चीज़ों को आपको ग्रहण करना है तो आपको क्या करना होगा, शिक्षा प्राप्त करना होगा। शिक्षा के प्रति आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। देखिए आगे, इनकी वजह से हमें हमारे, किसकी वजह से, पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई की वजह से हमें हमारे समाज में सम्मान मिलता है। देखिए पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर आपके पास शिक्षा है तो जाहिर सी बात है आपके पास धन की कमी नहीं होगी। जहाँ भी रहेंगे अपनी शिक्षा के काबिलियत पे सक्सेस रहेंगे। देखिए शिक्षा है आपके पास तो धन है तो आपके मित्र हैं, यानी समझिए कि शिक्षा से सब कुछ है आपका, हर कोई आपका अपना है। आगे देखिए, जिससे हम समाज में सर उठाकर जी सकते हैं। देखिए शिक्षा जिसका होता है बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान होता है, उसी को बोला है कि जिससे हम समाज में सर उठाकर जी सकते हैं। देखिए अगला और लास्ट हेडिंग है हमारा निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष है? शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को बड़े स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। शिक्षा क्या करती है? मस्तिष्क को बड़े स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। मतलब शिक्षा, जितना हम शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना हमारा क्या होगा, हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का विकास होता रहेगा। तथा इसके साथ ही यह समाज में लोगों के बीच के सभी भेदभाव को हटाने में भी सहायता करती है। देखिए इनके साथ ही जो समाज है, समाज में लोगों के बीच में जितनी भी भेदभावना होती है, देखिए जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें आप अक्सर देखते होंगे, उनके मन में क्या होता है कि अरे ये उच्च जाति है, ये नीच जाति है, इनसे भेदभाव है, ये डोम है, चमार है, मतलब ऐसा कुछ उनके दिमाग में क्या है, चलता रहता है। छुआछूत की भावना अभी भी उनके मन में जारी रहता है। और जहाँ तक कि ये भी भावना जारी रहता है कि क्या जो बेटियां होती हैं उन्हें पढ़ना क्या है, अलाउ नहीं है। आज भी कुछ गांव में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए तथा इनके साथ ही यह समाज में लोगों के बीच में सभी भेदभाव को हटाने में सहायता करती हैं। शिक्षा रहेगा तो हम भेदभाव को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। शिक्षा रहेगा, जाहिर सी बात है जितना शिक्षा का भी ये ग्रहण करेंगे हम, हमारे मस्तिष्क का विकास होगा और हमारे दिमाग में क्या होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगा, सकारात्मक विचार होगा। सकारात्मक विचार होगा तो हम भेदभावना नहीं रखेंगे, और भेदभावना नहीं रखेंगे तो इससे धीरे धीरे क्या है, सारी जो छुआछूत है, भेदभाव है, वो सब खत्म हो जाएंगी। इसीलिए हमें शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। यह हमें अच्छा अध्ययनकर्ता बनाने में मदद करती है। शिक्षा जो है हमें अच्छा अध्ययनकर्ता बनाने में मदद करती हैं और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ को विकसित करती हैं। देखिए हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ें, जो भी पहलू आते हैं उन्हें समझने के लिए क्या है, जैसे देखिए अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आता है, ठीक, तो दिमाग नहीं काम करता है। वही अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे, ठीक, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक देखिए, ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो अपने दिमाग को अस्थिर रखते हैं। भाई दुख है, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वही जो लोग कुछ होते हैं जो शिक्षित नहीं होते हैं, मतलब घबरा जाते हैं, क्या कि क्या काम कैसे करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। वही जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शांति बनाए रखते हैं, मन में शांति रखते हैं और सारा काम क्या होता है, सब कुछ धीरे धीरे सब हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा प्राप्त करने से क्या होता है, समझदारी जो सूझबूझ को विकसित करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।